धुएं से आगे एक माँ, एक सपना। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा सकलडीहा गांव सुबह की सर्दी में ढंका रहता है। यहाँ जीवन भोर के उजाले से नहीं, आधी रात के अंधेरे में साधा जाता है। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और गलियों में घुलती अरहर की खुशबू। इसी गांव में पार्वती रहती है। एक साधारण नाम, लेकिन उसकी जिंदगी ट्रेडमिल नहीं, तूफान है। हर सुबह उसकी आंखें सूरज से पहले खुलती हैं और जले हुए चूल्हे का धुआं उसके दिन की शुरुआत बनता है। पार्वती की शादी कम उम्र में हो गई थी। पति रामपाल एक मेहनती मजदूर थे। जन्म से 2 बच्चों दीपक और सपना थे, पर किस्मत की सख्ती ने उनके साथ मजाक कर डाला। एक ऐसी बीमारी आई जिसने रामपाल को धीमे धीमे चुरा लिया। तमाम उधारी, अस्पताल के चक्कर, गांव के लोग कोरे आश्वासन देते रहे। अंत में एक रात चूल्हे के पास ही रामपाल का शरीर ठंडा हो गया। उस रात के बाद पार्वती के लिए जीवन सिर्फ अस्तित्व था। 2 छोटे बच्चे, घर में कुछ नहीं बचा, सिर पर समाज का ताना। कोई कहता, मर्द नहीं, अब ये घर टिकेगा कैसे? लेकिन पार्वती किताब नहीं, कांच थी, टूटी, बिखरी, मगर तेज। उसने अपने आंसू पोंछे और बच्चों के सिर पर हाथ रखा। हर सुबह पार्वती खेतों की ओर निकलती, झोली में रोटी के टुकड़े और आंखों में ठानती हुई हिम्मत। मजदूरी के लिए बड़ी लाइनों में लगना पड़ता था। पुरुष मजदूरों की भीड़ में कई बार अपमान झेलना पड़ता, लेकिन उसे दिखता था दीपक की आंखों में उजाले का सपना। सपना अब भी छोटी थी, माँ के साथ घर में झाड़ू पोंछा लगाती। दोनों बच्चों की चप्पलें अक्सर फट जाती थीं, मगर वो हमेशा उन्हें डांटकर बोलती, कभी थकना मत। गांव के प्रधान का बेटा मजदूरों के बच्चों को स्कूल से खींचकर खेतों में लगाता था। एक दिन दीपक को भी बुला लिया। पार्वती अंदर से थरथरा उठी, पर वो सीधे प्रधान के यहाँ पहुंच गई। मेरा बेटा खेत में नहीं, किताब में काम करेगा। उसकी आवाज में पहली बार गांव की औरतों ने आग देखी। इसके बाद कई औरतें उसकी तरफ खींचने लगीं। सपना अपनी माँ की दुनिया को देखती थी। घर का छोटा सा कमरा, दीवारों पर रामपाल की तस्वीर, सामने टूटा हुआ बक्सा। वो भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी किताबें अक्सर गुम हो जाती। कभी रोशनी नहीं रहती, कभी पेट में भूख। पार्वती कोशिश करती, रात में दिया जलाकर बेटी को पढ़ाती, खुद ऊंची आवाज में जोड़ घटाना रटती ताकि डर न लगे। मजदूरी के पैसों से घर ज्यादा नहीं चलता। पार्वती ने बगल की अम्मा से सीखकर पापड़ बनाना शुरू कर दिया। खाली घंटे में मसाले पीसती, रात को अपने छोटे कमरे में औरतों को बुलाकर पापड़ बेलती। गांव में बड़े बड़े घर, लेकिन कोई मदद नहीं देता। फिर भी पापड़े बिकने लगे, छोटे में ही सही। आत्मसम्मान की शुरुआत यहीं से हुई। अगर आपको ये कहानी छू रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपना धीरे धीरे गांव की अन्य लड़कियों के साथ पढ़ने लगी। सब घर के कामों के बीच किताबें खोलती, चुपचाप एक दूसरे को सवाल पूछती। पार्वती इनमें हिम्मत की मिसाल बन गई। उसकी हिम्मत ने कई माँओं को जगा दिया। वो अब पुरुष प्रधान समाज से डरने के बजाय अपनी बात कहने लगी थी। दीपक स्कूल की पढ़ाई में तेज निकला। अध्यापक भी उसके जज्बे से प्रभावित होते। एक बार पुरस्कार मिला तो पार्वती ने अपने आंचल में उसे छिपा लिया, जैसे कोई अनमोल चीज हाथ लग गई हो। दीपक जिद करता, वो शहर में पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसे? गांव के नुक्कड़ पर पड़ी पुरानी दुकान में पार्वती ने चाय और बिस्किट का छोटा व्यवसाय शुरू किया। चाय बनाना तो आता था, पर ग्राहकी कहाँ से आए? उसने घर की औरतों को बुलाया, सब मिलकर बिस्किट और नाश्ता बनाते। बच्चे वहीं बैठकर होमवर्क करते। धीरे धीरे अम्मा चाय भंडार चलने लगी। रोज की आमदनी थोड़ी बढ़ी, बच्चों के लिए जूते भी आ गए, सपना की नई किताबें भी। पार्वती ने गांव की औरतों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया। सब मिलकर पापड़, बड़ियां, मुरब्बा बनाती। ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन हर दिन हौसले की कमाई होती। गांव में औरतों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो अपने बच्चों के स्कूल जाने का भी विरोध करने लगी। दीपक ने इंटरमीडिएट परीक्षा टॉप की तो पूरा गांव चौंक गया। उसे शहर के कॉलेज से एडमिशन मिल गया। पार्वती पहली बार ट्रेन से शहर पहुंची। टिकट खरीदते हुए कई बार पहली बार बाहर निकलने का डर था, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए हर डर झेलने को तैयार थी। आंखों में खुशी, लेकिन दिल में बेचैनी, बेटे को छोड़ने का दुख। चाय की दुकान अब पूरे गांव की पहचान बन गई थी। ग्राहक बढ़े,
आसपास के गांव से लोग चाय पीने आने लगे। पार्वती ने दुकान के पास मुंडेर पर बोर्ड लगा दिया, अम्मा चाय भंडार, मेहनत, उम्मीद और चाय। दुकान के आगे हर शाम महिलाओं का जमघट लगता। यहीं कभी सपना पढ़ाती, कभी दीपक गांव के बच्चों को अपने अनुभव बताता। पार्वती अब सिर्फ अपने ही परिवार के लिए नहीं बल्कि गांव की हर मां के लिए प्रेरणा थी। उसने दिखाया कि संघर्ष से भागने के बजाय उसका सामना किया जाए। गांव की महिला शक्ति पहली बार अपनी पहचान बनाने लगी। पड़ोसी भी अब उसे सम्मान देने लगे। एक बार सपना अखबार में आई कि सकलडीहा की पार्वती ने गांव की आर्थिक हालत बदल दी। पार्वती ने पेपर पढ़ा, आंचल में छिपा लिया। उसके लिए अब ये सब नए सपनों की शुरुआत थी। असल में वह सपना देखती थी, अगले 10 साल में उसके गांव की हर बेटी स्कूल जाए। गांव के वही प्रधान एक दिन दुकान पर आए, चुपचाप चाय पीते हुए बोले, तुम्हारे बेटे का नाम अखबार में आ गया, गांव को नाम दिया। पार्वती ने जवाब दिया, जब माँ डरना छोड़ दे तो उसके बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहते। उसकी मुस्कान में पूरा गांव चमक गया, जैसे कोई बरसों का अंधेरा एक पल में छूटा हो। पार्वती के संघर्ष की कहानी अब आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी थी। महिलाएं उससे सलाह लेने आती, नई दुकान खोलना चाहती। हर बार पार्वती उन्हें समझाती, शुरुआत छोटी हो सकती है, मगर हौसला बड़ा रखो। चाय भंडार अब गांव के विकास का केंद्र बन चुका था। दीपक जब पहली बार गांव वापस आया तो सब बच्चों के लिए किताबें और जूते लाया। सपना अपने समूह की लड़कियों के साथ पढ़ाई का आयोजन करने लगी। पार्वती की दुकान में अब हर शाम बच्चों के लिए कहानी सुनाई जाती थी। इससे गांव में शिक्षा का माहौल बनने लगा। एक शाम दीपक ने सब गांव वालों के सामने माँ को गले लगाया। बोला, माँ, तुमने मुझे बुंदेलखंड से शहर तक पहुंचाया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। उस दिन गांव की कई औरतों, बच्चों और बूढ़ों की आंखों में आंसू थे। पार्वती अब भी अपने घर में उसी तरह रहती है, सादा, साधारण। उसकी मुस्कान गहरे दर्द का गवाह है। मगर किसी शाम जब दुकान में सब औरतें बैठकर चाय पीती हैं, तो उनकी आंखों में उम्मीद से भरा एक नया जीवन दिखता है। अगर जीवन के संघर्ष आपको भी छू जाए, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, मोरल। जीवन तुम्हारे साथ कितने भी फैसले कर ले, हार उसी वक्त होती है जब तुम अपने भीतर की उम्मीद का हाथ छोड़ देते हो। पार्वती की तरह अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि जीवन की धुंध में कुछ भी नहीं दिख रहा, तो याद रखना, एक छोटे कदम के बाद भी पूरी दिशा बदल सकती है। अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। छोटी योजना, बड़ा हौसला, यही सचमुच असली ताकत है जो समाज बदल देती है। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।